भाजपा सरकार के 2 साल, योजनाओं की हकीकत या सियासी बहस। अशोक गहलोत बनाम बीजेपी, 2 बजट, 0 काम, बड़े सवालों पर कोटा खबरी की खास चर्चा। नमस्कार, मैं शिवानी यादव और आप देख रहे हैं कोटा खबरी। अगले महीने भाजपा सरकार के 2 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले योजनाओं को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। 2 बजट पेश हो चुके हैं, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। गहलोत के इस बयान से भाजपा ने पलटवार किया है और इसे राजनीतिक बयान बताते हुए प्रदेश की योजनाओं को लेकर अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं। इसी को लेकर आज करेंगे इसी बड़ी बहस की शुरुआत। योजनाओं की हकीकत क्या है, जमीन पर कितना काम हुआ है और कितना सिर्फ सियासत है। चलिए बढ़ते हैं चर्चा की ओर। चर्चा का आज मुख्य और प्रथम बिंदु कि जो योजनाएं चल रही हैं प्रदेश में, उनमें कितनी जमीनी हकीकत है, जनता को इससे कितना लाभ मिल रहा है, कितनी इस पर सियासत है। सरकार ने दर्जनों घोषणाएं की, लेकिन क्या ये योजनाएं धरातल पर दिखाई दे रही हैं? क्या जनता तक इनका लाभ पहुंच रहा है? क्या गहलोत का आरोप सही है कि घोषणाएं करते हैं और भूल जाते हैं? दूसरा बिंदु, योजनाएं बहाना या फिर सियासत का निशाना। योजनाओं को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर रही है। क्या कांग्रेस के आरोप सिर्फ राजनीति हैं या वाकई सरकार की योजनाएं बेहद धीमी गति से आगे बढ़ रही है? तीसरा और आखिरी बिंदु, वजूद की तलाश या चुनावी तैयारी। बीजेपी का कहना है कि अशोक गहलोत सिर्फ रीएडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। क्या योजनाओं पर सवाल उठाना सिर्फ आने वाले चुनाव की रणनीति है या फिर सचमुच सरकार का कामकाज धीमा है? आज इन्हीं तीनों बिंदु पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। भाजपा से कार्यकर्ता राकेश नायक और कांग्रेस से विपिन बरतूनिया हमारे बीच में है। हम इनसे जानेंगे, इनसे चर्चा करेंगे इन तीनों बिंदुओं पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में एक बयान दिया है जिसमें कहा गया है कि सरकार के 2 साल होने वाले हैं और बहुत सारी योजनाएं हैं जिसको लेकर, लेकिन वो धरातल पे नहीं है योजनाएं। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं राकेश नायक कोटा से। क्या कहना है राकेश नायक जी आपका इसको लेकर? देखिए, अशोक गहलोत जी के सरकार में राजस्थान में शोक की लहर रही। सबसे बड़ी बात, अगर बेरोजगारी को लेकर देखा जाए तो अशोक गहलोत जी एक बार वैकेंसी निकालते थे, उसके बाद 5 साल तक वो कोई वैकेंसी नहीं निकालते थे। और वैकेंसी आती भी थी तो काफ़ी छोटी वैकेंसी आती थी और वो भी पेपर लीक की भेंट चढ़ जाती थी। आरपीसी में इतना भ्रष्टाचार था कि अधिकारियों के बच्चों के पास और जो धनी वर्ग है वो पैसे देकर पेपर खरीद लेता था और गरीब के बच्चे बेचारे जो कोचिंगों में दिन रात पढ़ रहे हैं, लाखों रुपये बर्बाद कर रहे हैं, उनको नतीजे के नाम पर शून्य मिलता था। वो अवसादग्रस्त होकर आत्महत्याएं कर लेते थे। इस प्रकार की योजना अशोक गहलोत जी की थी। लेकिन ये आपको जानकर आश्चर्य होगा, अशोक गहलोत जी को इस बात का पता होना चाहिए कि हमारी सरकार ने आते ही भजन लाल जी के नेतृत्व में लगभग 2 बार तो शिक्षक भर्ती निकाल दी हमने, जबकि हमारी सरकार को 2 ही साल हुए। और आज दिन तक जब से हमारी सरकार बनी है, एक पेपर लीक नहीं हुआ। प्रत्येक युवा को बेरोजगारी के से दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रत्येक युवा को ईमानदारी से परीक्षाएं वो दे रहा है, कोई पेपर लीक नहीं हो रहा, युवाओं को आत्मसम्मान मिल रहा है। इस प्रकार के जो हमारे काम है ये हमारी सरकार ने किए। और अशोक गहलोत जी के जो कुकर्म उन्होंने किए आरपीसी में, आपको पता होगा हाल ही में 2 सदस्यों ने तो इस्तीफा दे दिया। उन्हीं के द्वारा अपॉइंट 2 सदस्य थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उनको पता है कि जब जांच होने वाली है, हमारी सरकार ईमानदारी के साथ काम करती है, तो जिन्होंने कुकर्म किए हैं उनको दंड देना भी जानती है। इसी प्रकार आरपीसी की जब जांच हो रही, सदस्य वहाँ इस्तीफा दे दे के भाग रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये अशोक गहलोत जी के कुकर्मों का परिणाम था। और हमारी सरकार उनको, इस अशोक गहलोत जी के कुकर्मों का प्रायश्चित भी कर रही है और सुधार भी कर रही है। जहाँ तक बजट की बात करें तो कोटा के अंदर विकास की बात पूरी यहाँ पर चल रही है। अभी हाल ही में अपने गोपालपुरा कसार के पास इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जा रहा है, जो पिछले बजट में कहा गया था। लाडपुरा के पास, लाडपुरा विधानसभा में एक सरकारी अस्पताल बनाया जा रहा है। कुनाड़ी अस्पताल का विकास हो चुका है। कोटा में एयरपोर्ट के पास एरो सिटी बनाई जा रही है। और हमारे कुराड़ सांगोद है, वहाँ पर डोटी इंडस्ट्रियल एरिया बनाया गया है। ऊर्जा के क्षेत्र में नवीन नवाचार हुए, सोलर एनर्जी को बढ़ावा मिला है, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिला है। निश्चित रूप से कोटा को स्मार्ट सिटी नाम मात्र का नहीं बनाया, बल्कि हमने अच्छी सरकार के द्वारा
कोटा को वास्तविक स्मार्ट बना दिया है। हमारे जो कोटा की स्मार्ट सिटी, पहले धारीवाल जी ने सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतें बना दी, रोड चमका दिए, लेकिन धरातल पे विकास नहीं हो पाया। लेकिन अब आप देख लो ये पार्क है, ये हमारी सरकार की विकास की देन है। हमारी सरकार ने सिटी को तो स्मार्ट बनाया ही है, लेकिन प्रत्येक पार्क को भी स्मार्ट बना दिया, प्रत्येक वार्ड को भी स्मार्ट बना दिया। थोड़ी कोई बातें करने से अशोक गहलोत जी कोई फायदा नहीं है। आपने पिछली बार तो कोई काम किए नहीं और आप सिर्फ बातें करते रहते, लेकिन जब हमारी सरकार काम कर रही है तो आपको उनकी तारीफ करनी चाहिए। और मैं तो बधाई देता हूँ हमारे भजन लाल जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को, जो इतने अच्छे युवाओं को रोजगार देने का काम कर रही है, अस्पतालों की दशा सुधार रही है। जो बजट में कर रही है वो तो काम कर ही रही है, लेकिन उसके ज़्यादा, उससे डबल काम हमारी सरकार यहाँ पर कर रही है। निश्चित रूप से हमारे लिए गर्व का बिल्कुल विषय राकेश है। जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। अभी हमारे साथ विपिन बरथुनिया जुड़ गए हैं, तो हम इनसे बात कर लेते हैं। बताइए किस तरह से जो योजनाएं चल रही हैं धरातल पे है? धरातल पर इनकी एक भी योजना धरातल पर नहीं है। पहले बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 साल हो चुके हैं, केवल हवाई बात करते हैं। रोज अखबार के अंदर आता है कि आज इधर से मार्ग निकाला जाएगा, रेलवे स्टेशन को बड़ा किया जाएगा, पर एक भी 2 साल के अंदर एक ईंट भी नहीं रखी। और कांग्रेस शासन के अंदर, अशोक गहलोत के शासन के अंदर पूरे चौराहे बड़े किए कांग्रेस ने, सिंगल फ्री लाइटें करी, सारा विकास किया, सारे पार्कों का विकास किया। आप जहाँ खड़ी है वहाँ सावित्री देवी फूले जी की मूर्ति लगी हुई है, इनसे कलर भी नहीं हो सकता। और मैं आपको बताना चाहता हूँ 2 साल के बाद साल भर और निकलेगा, पर आप फिर आओगे। पर हम आपको बताना चाहते हैं कि केवल हिंदू मुस्लिम करके भारतीय जनता पार्टी सरकार में आना चाहती है, वोट काट कर आना चाहती है, विकास के नाम पर कभी भी नहीं आती। और कांग्रेस के शासन में जितने विकास हुए थे, आज केवल भारतीय जनता पार्टी अखबारों के माध्यम से ये बताना चाहती है कि संतोषी नगर के वहाँ पर संविधान पार्क बनाएंगे, आज यहाँ से बाईपास निकलेगा, आज इधर से एलिमेंटल रोड निकलेगा। इसके अलावा बातों के अलावा कुछ भी नहीं हुआ। आप देख सकते हो कांग्रेस के अंदर रामपुरा के अंदर इतना चौड़ा निकाला, घंटाघर को इतना एकदम चौड़ा कर दिया। वहाँ पर जहाँ पर आम जनता को परेशानी हुआ करती थी, कांग्रेस शासन के अंदर इतना विकास हुआ है कि आज तक कभी किसी ने विकास नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े शीर्ष नेता, जहाँ 2 मंत्री है और आदरणीय ओम बिरला जी जो सेंटर के अंदर बैठे हुए हैं, हवाई अड्डा के नाम से अभी तक एक भी ईंट नहीं है। कि वो रोज अखबार में आते हैं कि आज हाई टेंशन लाइन हट रही है, आज वो हट रहा है, ग्रीन एयरपोर्ट का उद्घाटन करते हैं। 2 बार तो वो एयरपोर्ट का उद्घाटन कर देते हैं, पर धरातल पर कोई चीज़ नहीं हो रही। और जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कोटा का कोचिंग सेंटर का सत्यानाश कर दिया। आज कोटा का व्यापारी बेरोजगार हो गया और आज खड़ी शब्दों में निंदा कर रहा है। वो भाजपा सरकार के द्वारा 2 बजट भी पेश किए जा चुके हैं। बजट पेश किया था, एक बार बीच में बजट किया था, उत्तर विधानसभा का बजट था, कल्पना देवी लाड़पुरा में लेके जा रही है। अरे दम हो तो अपने दम पर बजट लेकर आए, और लैप्स कर रहे हैं बजट को। अभी 3 दिन पहले एक प्रिंट मीडिया के अंदर आया कि 64 करोड़ का बजट उन्होंने लैप्स कर दिया। भारतीय जनता पार्टी बजट को भी लैप्स कर रही है, उनके पास पैसा ही नहीं है। निगम के कर्मचारियों को पैसा नहीं मिल रहा, वो खुद बैठे हुए बेचारे, क्या विकास कराएगी? अभी कौन सी योजनाएं चल रही है और लोगों को कितना फायदा मिल रहा है? योजना एक तो बताओ। जो चिरंजीवी योजना 25 लाख का था, अशोक गहलोत जी ने करा था, 5 लाख कर दिया, उसमें भी उनका प्रायोरिटी में नहीं मिल पा रहा। क्या योजना पर है? चप्पल पहनाने से, कंबल वाड़ने से विकास नहीं होता, गरीबों का विकास होता है। गरीबों के मकान उजाड़े जा रहे हैं अतिक्रमण के नाम से, रोज अतिक्रमण के नाम से कर रहे हैं, पर विकास के नाम से एक ढली भी नहीं हो रही है। दर्शकों के लिए भी सवाल है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपको किन किन सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है, आपका क्या मानना है, योजनाओं की हकीकत क्या है, सरकार का कामकाज कैसा है, जनहित या राजनीति। आपकी हर राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम उसे अपनी आगामी चर्चाओं में शामिल करेंगे। तो आज की चर्चा में इतना ही। सरकार के 2 साल पूरे होने से पहले ही गहमागहमी तेज है और आने वाले दिनों में सियासी तापमान बढ़ने के आसार हैं। आप अपनी राय लिखकर हमें बताएं, क्योंकि आपकी आवाज हमारी ताकत है। फिर मिलेंगे एक नई चर्चा और जानकारी के साथ। नमस्कार, मैं शिवानी यादव और आप देख रहे हैं कोटा खबरी।